Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So, as the title suggests, this reading is about what you need to hear right now. So, whatever situation you are in, उससे अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी टेरो से फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स. स्पिरिट्स जो आपको कहना चाहते हैं दैट इज गोना बी टोल्ड टू यू विद द हेल्प ऑफ टेरो. सो यहाँ पर मैं आपको आपकी 3 पाइल्स भी दिखा देती हूँ. सो फर्स्ट इज द बटरफ्लाई. And second pile number 2 is the elephant, right? And then we have the sun, pile number 3. All right, so let's just get started. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और आपने जो है 30 सेकेंड्स लेने हैं और इन 30 सेकेंड्स में ही आपने अपनी पायल जो है चूज कर लेनी है. द सिम्बॉलिज्म लाइक बटरफ्लाई, एलिफेंट, सन, इनमें से कोई सिंबल आपको जो है ज़रूर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और आपने वो पिक कर लेना है. आपको जो है आपकी पायल पिक करेगी, डोंट यू वरी. आपको कोई ना कोई पायल यहाँ पर ज़रूर अट्रैक्ट करेगी और उस बेसिस पर आपने अपनी रीडिंग देखनी है. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं. अब अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग देखो और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose this butterfly here and let's just get started. आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट्स क्या आपको मैसेज देना चाहती है? फर्स्ट मैसेज तो यही है दैट यू हैव टू लेट योर सेल्फ फ्री. लाइक समहाउ आपने अपने आप को बाउंड कर दिया, बाउंडेशंस लगा दिया, अपने आप पर रोक लगा दिया, रिस्ट्रिक्टेड आप काफ़ी महसूस कर सकते हो इस टाइम पीरियड पर. और यहाँ पर जो है स्पिरिट्स आपको मैसेज यही देना चाहती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने आप को जो हो इन जंजीरों से हटाओ. इससे एक तरह से इन जंजीरों को, इन शैकल्स को रिमूव करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट योर क्रिएटिविटी फ्लाई एज वेल. समहाउ देर इज दिस स्टेग्नेशन या फिर लैक ऑफ क्रिएटिविटी फॉर यू नाउ डेज. और कहीं ना कहीं इट इज़ बिकॉज कि योर स्केड्यूल इज टू टाइट एंड क्योंकि स्केड्यूल टाइट है तो वो क्रिएटिव जो चीज़ है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो उभर कर नहीं आ पा रही है. थोड़ा माइंड को फ्री छोड़ने की ज़रूरत है और थोड़ा चीज़ों को लेट गो करने की भी ज़रूरत है कि उसने मुझे ये कहा था और फिर ऐसा हुआ ऐसा हो. यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट गोना हेल्प यू इन completing your higher purpose. So it's very important. So first message तो यही है. And yes, let's just get started with the reading. यहाँ पर पाइल नंबर 1 जो है उनको क्या अभी स्पिरिट मैसेज कर रही है, मैसेज दे रही हैं फॉर द करंट सिचुएशन. क्या मैसेजेस हैं? ऑलराइट, ओके, ऑलराइट. एक कार्ड नीचे भी गिर गया है. वेट. ओके, आई डोंट नो कि ये कार्ड जो है रिवर्स में है या फिर स्ट्रेट आया है, अपराइट आया है. तो लेट मी जस्ट see this. Okay, this is in reverse. All right, I see Queen of Cups, then I see 4 of Coins in upright position, then I see 6 of Coins, and then I see King of Cups also in reverse. Okay, all right. Let me just keep it here. Okay. Okay, the first and foremost thing the spirit wants to guide you or want to tell you is
that again that you have to let go of certain emotional blockages here, because कुछ relationships बहुत ज़्यादा toxic हो जाते हैं. Specifically जो Queen of Cups है, it is in reverse. So it is giving me the message here, and I'm also just getting this intuitive message about friendship. कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आपकी कुछ फ्रेंडशिप्स जो हैं वो काफ़ी टॉक्सिक है, या कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, उनको साइड पर करना, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है, बिकॉज somehow you don't want to let them go, और या फिर वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, बट दे आर जस्ट नॉट ट्रीटिंग यू राइट एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड विद देम एज वेल. So it's better to first let them go. That's a big message here coming. And then 4 of coins here, it is showing that you need to save money as well. Save your resources, save your energy, save your money, because somehow फिजूल खर्च ज़्यादा है. 6 of coins जो है शो करता है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, बट 6 of coins स्पेसिफिकली चैरिटेबल होने को कहते हैं कि चैरिटीज करना ज़रूरी है. You know, all the people who are billionaires and the rich people, not abundant, rich people. Abundant होता है जो हर चीज़ में, हेल्थ में, और उनके relationships बहुत अच्छे हों, और money wise भी बहुत अच्छे. That person is abundant, but I'm talking about rich people. They always give charities. They always give big charities. So दिस वॉट हैपन्स इज कि वो एक फ्लो ऑफ मनी होना ज़रूरी होता है, और यहाँ पर वो फ्लो ऑफ मनी कहीं ना कहीं रुका हुआ है आपकी लाइफ में. सो आपको कुछ चैरिटी करने की भी ज़रूरत है, मनी की चैरिटी, या जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते, कुछ कपड़े आप अपनी लाइफ में जो यूज़ नहीं करते हो, आपको काम ही नहीं आते, उनको जो है लेट गो करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरतमंद को देने की ज़रूरत है. ये यहाँ पर मैसेज है सबसे. एक ये जो किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स है और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है, अगेन इट टॉक्स अबाउट कि कुछ रिलेशंस को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स में है, तो ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को आपको लेट गो करना पड़े, वो पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से है. एंड इवन इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, और इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, और या फिर इतनी बातचीत नहीं होती, बट आप उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, तो दिस इज द राइट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि तभी आप किसी राइट पर्सन से अपनी लाइफ में मिल पाओगे. बट आई रियली feel that you're stuck on something. You're really stuck. You're like, I am not gonna let this person go no matter what. And यहाँ पर भी जो 4 of coins है, ये ऐसे ही बैठा कि, और I should say ये जो एनिमल है या जो भी बर्ड है, ये इस फीमेल को जाने ही नहीं दे रहा है. लाइक तुम इधर ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, I am there for you. But actually this birdie will not be able to take care of her. And it's about let go नहीं करना और बस चिपके रहना, that energy. So you have to let go of certain relationships in life. That's the big message here. First and foremost, this is a big message. You have to let them go, and you have to let your energy also fly high. If you say कि मैंने इस पर्सन को जाने ही नहीं देना, तो कहीं ना कहीं ये आपको खुद भी जो है उड़ने नहीं दे रहा है. कहीं ना कहीं खुद भी आप एक फ्री बर्ड की तरह महसूस नहीं कर रहे हो, और नहीं करोगे until and unless आप इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करोगे. तो बिकॉज आई फील दैट दिस रिलेशनशिप इज मूविंग टूवर्ड्स दैट टॉक्सिक एनर्जीज, मूविंग टूवर्ड्स, और आई शुड से ये अभी ऑलरेडी टॉक्सिक एनर्जी में है ये रिलेशन. ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं. द थिंग इज़ कि आपके लिए शायद वो पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वही सेम पर्सन एक ब्लेसिंग है. सो इट डिपेंड्स, राइट. बट आपके लिए ये पर्सन ठीक नहीं यहाँ पर नज़र आ रहे. देन आई सी 9 of cups, 9 of cups. Okay, all right. Then I see the high priestess in reverse. This is the time to take action. Then I see ace of coins as well. New opportunity coming, new beginnings. Because it's ace, it's number 1. 9 of cups का यहाँ बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि ये जो 9 of cups है ना, इस डेक में स्पेसिफिकली, इस डेक में एक लेस्बियन को शो करता है, बिकॉज शी इज़ अ लेस्बियन. सो और ये जो है ना, ये एक मेल है इस डेक में. ये पर्सन एक्चुअल में मेल है, बट एक फीमेल का गेटअप लेके आया हुआ है, क्योंकि
उसको पता है कि इस पर्सन को फीमेल्स ही पसंद है, तो इसने अपना गेटअप ही चेंज कर लिया, इस पर्सन ने अपने आप को ही बदल लिया इस पर्सन को पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ कर रहे हो, मतलब लिटरली नहीं, पर एक इमोशनली, साइकोलॉजिकली, और चेंजिंग योर सेल्फ फॉर दिस पर्सन, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट, which is not right, because you are not changing because of your own self, you are changing for someone else, और ये चेंज इतना भी बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पर अगेन गाइडेंस है कि इट्स लाइक जो भी आप जैसे भी पर्सन हो, यू आर गुड, यू आर ओके, you don't need to change yourself for someone else. That's a big message here. The High Priestess in reverse is saying that this is the time to take action. This is the time where you should kind of let go of this person, because तभी कोई एक नया पर्सन है, तभी कोई आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है. It can also be in terms of career, pile number 1, because this is a general reading. तो ऐसा है, ये करियर के लिए भी हो सकता है या आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है कि अगर आपने जो अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अभी जो पर्सन आपके पास है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी या उससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, बट फॉर दैट यू नीड टू लेट गो. You need to let go of that person, or you need to let go of your current job, और currently what you are doing, उससे आपको let go करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तभी you can fly high, तभी जो है आपका मन भी लगेगा. बिकॉज यहाँ पर जो है कॉइन्स की, पेनिकल्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, और actually no, this is king of coins, sorry, this is king of coins, but the message still remains the same कि यहाँ पे coins की energy बहुत ज़्यादा है, और कप्स की भी ज़्यादा है. यहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड एज सच नहीं नज़र आ रहा, एज सच कोई स्वॉर्ड नहीं है. Sword represents thought, it represents mind. Coins is the resources, money, sustenance, reality. And cups is the emotion, energy, and positive, negativity, neutral रहना, उन चीज़ों को cups represent करता है. And why, I don't know why मैंने इसको king of cups पढ़ा king of coins की जगह. This is also giving me some intuitive message that somehow there is a lot of attachment issues. Maybe the person you are with, they have a lot of attachment issues, or you have attachment issues with this person, and somehow you can have your moon in Moola, because Moola is also about depth. It's also, and you can even have Mrigasira nakshatra, because these are opposite nakshatras. The Moola occurs in the sign of Sagittarius, and the nakshatra of Mrigasira occurs in the sign of Gemini. Sign of Gemini और sign of Sagittarius, ये दोनों opposite है एक दूसरे के. So ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट करते हैं. दोनों रिसर्च के बारे में. मूला रिप्रेजेंट्स रूट, गोइंग टू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग. सो गोइंग इन टू डेप्थ ऑफ द इमोशन विद द पर्सन, गेटिंग अटैच टू अ पर्सन, दैट हैपन्स विद अ मूला पर्सन. सो यू कैन हैव योर सन, मून, राइजिंग, योर आत्मकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन मूला और कैन बी इन मृगशिरा, बिकॉज मृगशिरा इज ऑल्सो अबाउट रिसर्च, digging deep into something, and a Mrigasira person is always finding the right match for themselves, or always finding the purpose of life. And they always want to find the right knowledge, or the real knowledge, and want to spread it to the world. So ये नक्षत्रास आपके केस में dominating होते हैं. In such cases, I always say this thing, that never fall in love with the person in a relationship. When you are at the mandap, yes, then fall for that person, then fall for your spouse, because you have to fall. You have to fall in love. So because you have this deep connection, you feel a deep connection with this person, so that's why even if you're not in contact with this person, still you feel a deep connection with this person, because again you have this emotional depth to yourself, that you connect to people on a very deep level. ये ज़रूरी नहीं है कि वो person भी आपसे वही deep connection, वही deep level में connect हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर आप ज़रूर जो हो deeply connect हो जाते हो उस person से. whether it's friendship, ये भी friendship का शो करता है, या फिर एक romantic love relationship को भी शो करता है. Specifically ये romance के बारे में, ये friendship के बारे में, तो somehow you get really connected to people in friendship or in romantic love relationship, and it becomes very difficult for you to let go of that person. वो person आप
आपके मन में, आपके माइंड में रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ये एनर्जी आपके अंदर है, एंड द स्पिरिट वांट्स टू गाइड यू दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, तभी तो आप एक बेटर पर्सन, एक राइट पर्सन अपनी लाइफ में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। And this Ace of Coins also kind of promises that you are going to attract the right partner in your life for sure, or right career for you as well. Specifically career आपको अपने लाइफ में बहुत करेक्ट मिलेगा, जो आपकी एनर्जी से मैच होगा। At times we see ना, और हम सुनते भी हैं कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा पैकेज तो दे रहा है, पर I just don't feel that I belong in this job, I belong here. Whereas आप ऐसी कंप्लेन इन द फ्यूचर नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जो इन फ्यूचर जॉब होगी वो, या फिर जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा, वो आपकी एनर्जी से पूरा परफेक्टली अलाइंड होगा, मैच करेगा। और यहाँ पर जो अभी की सिचुएशन है वो ऐसी है कि जहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, which is not good at all. It is not good. You have to let go of this job, of this career and the person. That's the big message I'm seeing here, क्योंकि यहाँ सारी coins money related और emotions related card है। तो ये चीज़ आपको let go करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी you will be like the butterfly. Beautiful, at the same time always flying and going to different flowers, traveling. Then only you can fly high and travel. You love traveling, pile number 1. You love to travel, but now you're bounded, you're restricted, you're feeling restricted. So you need to let go of, these things. यहाँ पर और आपके लिए क्या messages हैं? Let me just pull. यहाँ से इस deck से कुछ कार्ड, यहाँ से इससे क्या मैसेज आ रहे हैं? ये डेक जो है आपको क्या मैसेज देना चाहता है? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, आई सी मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन आई सी स्टॉर्म, एवरी hurricane comes to an end. That's so true, that's so true. And you really need to get away from this person or from this job, because this is not really gonna make you something in life. I mean, आप अपना मन मार के कुछ काम कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड यहाँ पर स्टॉर्म का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके लिए लाइफ में स्टॉर्म जरूर आया हुआ है, बट अगेन इस स्टॉर्म का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो, ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। और ये जो मुराल का कार्ड है, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज करो अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी हेल्थ को, और यू विल नो, लाइक अभी जो है आपकी सिचुएशन थोड़ी इमोशनली डाउन है, पर जैसे आप अपना ध्यान रखना शुरू करोगे, अपने लिए समय निकालोगे, अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे, ना कि दूसरे के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करोगे, यू आर गोना सी कि आपकी नेचर बदलने लगेगी अच्छे के लिए। आप ज़्यादा खुश रहने लगोगे, आपको छोटी छोटी बातों में चिढ़, इरिटेशन नहीं होगी। अभी सिचुएशन हैवी है, बट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, अगेन मैसेज स्पिरिट से, टू बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट अप वी हैव विच, जस्टिस इज coming. Justice is definitely coming for you, pile number 1. If you feel that things were just unjust, तो यहाँ पर justice ज़रूर आपके लिए आ रहा है। और जब अभी मैं 6 ऑफ कॉइन्स में यही बात कर रही थी कि अगर जैसे जो चीज़ें हम चैरिटी की बात कर रहे थे 6 ऑफ कॉइन्स को लेकर, राइट, और हम यही मैं बात कह रही थी कि जो बिलियनियर्स होते हैं वो कितनी चैरिटी करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो गाइडेड, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि चैरिटी करो। आप वो मनी की भी कर सकते हो, फिर कपड़ों की भी कर सकते हो। जो कपड़े आप रोज़, और आई शुड से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। थोड़ी स्पेस बनाओ अपनी लाइफ में अपने लिए, और अपने क्लॉजेट में भी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा मैसेज है। And then I see garden, something lovely will grow from this. Again we have here the sword is always cutting and piercing. तो यहाँ पर of course कोई दिल टूटना या किसी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से कट करके बाहर करना,
that will actually grow something lovely in your life. And garden is again जहाँ पर बटरफ्लाई होती है, रोजेज और फ्लावर्स जहाँ पर बटरफ्लाईज आती हैं, बटरफ्लाई भी उधर आना पसंद करती है जहाँ पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हो। तो यहाँ पर भी जो है वी हैव द रोज हेयर. रोज अगेन इज द कारका ऑफ लव रोमांस. इट्स अ कारका, इट्स अ वीनस कारका, विनिशन कारका. वीनस रेड और पिंक रोजेस को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर जो है अगेन वी हैव द बटरफ्लाई हेयर. यू चोज द बटरफ्लाई एंड सो मच कनेक्टिंग हेयर दैट यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन पीपल, सर्टन career, so that you get something valuable in your life. और कुछ ग्रो ज़रूर करेगा आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन ज़रूर आएगा और आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे. दैट पर्सन इज़ नॉट गोना से कि तुम मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ. वो पर्सन आपको आपके हर कदम पर आपका साथ देंगे. ही डू नॉट और शी डू नॉट रियली वॉन्ट्स you to make them the first priority, or he or she wants you to make your dreams your first priority, and they are going to be with you in completing your dreams. But you have to first let go of a relationship or a person or a situationship so that you attract the right person in your life, the right job, right career in your life. और यहाँ पर भी स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी स्वॉर्ड है. यहाँ पर 2 swords तो आ ही गई है. And again this okay, this is a brush. I just felt that this is a pen. Pen is also like जैसे कलम होती है, कलम को भी हम स्वॉर्ड कहते हैं क्योंकि वो भी बहुत सी चीज़ें काट सकती है या बहुत एक पावरफुल होती है स्वॉर्ड की तरह. Let me just pull some more messages for you. Here. स्पिरिट की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है? स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहती है आपको? आई सी वास्ट विस्तास. एक्सपैंड योर होराइजन. इफ यू फील दैट यू आर नॉट गोना गेट द डिजायर्ड जॉब या यू आर नॉट गोना गेट द राइट पर्सन इन योर लाइफ, जो अभी है वही सही है, तो यहाँ पर आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. एक्सपैंड योर हराइजन. आपको जो भी आपकी सिचुएशन है उससे बेटर सिचुएशन में आप फील करोगे अपने आप को, पर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा. ये आपकी गलत फहमी है कि इससे बेटर जॉब नहीं मिल सकती, इससे बेटर पर्सन नहीं मिल सकता. ज़रूर मिल सकते हैं. सो ये तो एक गलत फहमी है आपकी. Next I see overcoming obstacles. See, we have again a sword. Now we have 3 of swords. In tarot, 3 of swords represents heartbreak, pinch and heart. Somehow when you're going to leave this person, yes, it can happen that you feel that pinch and heart because you're so deeply connected to this person. And अब तो हमारे पास 3 swords आ चुकी है. तो 3 of swords show heartbreak. Even though tarot में कार्ड नहीं है, but यहाँ पर 3 swords आ चुके हैं, meaning that it's the time you let go of this relationship, of this person, and you have to overcome. Like here the guidance is you can overcome anything. It's an affirmation. You can overcome anything. I can overcome anything, any obstacle. So यहाँ पर वो hope वाली bird भी है, birdie of hope. And be hopeful. That's the guidance here. That's the message here. And you can overcome any obstacle, enemy, diseases. You can overcome anything. But for that you need hope. That's very important. Be hopeful कि हाँ कल अच्छा होगा, कल सुंदर होगा, कल मेरी फेवर में होगा, और अभी से 2 मिनट बाद ही चीज़ें मेरी फेवर में होने लग जाएगी. कल का क्यों वेट करें? अभी से ही कह देते हैं ना कि अब से जो है मेरी सिचुएशन सारी मेरी फेवर में होंगी और मुझे कोई आगे चलने से रोक नहीं सकता है, और अगर कोई ऑब्स्टिकल आता भी है तो वो भी मैं ओवरकम कर लूँगा या कर लूँगी. ये अपने अंदर जो ये लाइन्स है ये ज़रूर रिपीट करो, बिकॉज हमारे थॉट्स में पावर है. मोर देन ये जो स्टोन्स है, इन स्टोन से भी ज़्यादा ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं. येस, इन स्टोन्स में कुछ पावर होगी, बट हम सोल्स में इनसे ज़्यादा पावर है. तभी तो हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, इनको थॉट दे के, संकल्प दे के. वी हैव संकल्प अगेन थॉट. तो वही इस अगर हम जब थॉट्स देते हैं इन स्टोन्स को, तभी ये पावर महसूस करते हैं हम इनकी, या फिर ये थोड़े पावरफुल हो जाते हैं कहने को. बट वी आर द वन हु पुट्स इंटेंशंस इन दीज. सो दिस इज नॉट पावरफुल. हम पावरफुल हैं, हमारी आत्मा पावरफुल है.
So always remember that you are very powerful. Your every thought is powerful and you can overcome anything. And this is a big message, क्योंकि अभी सिचुएशन आपकी शायद इतनी भी अच्छी ना हो. जो यहाँ पर मैसेजेस, जो यहाँ पर टेरो कार्ड्स आए हैं, दे आर शोइंग मी, दे आर गिविंग मी द इंट्यूएशन यू आर डीप इनटू समथिंग, यू आर डीप इनटू समथिंग. तो यहाँ इस समथिंग से निकलने के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा. हो सकता है आप स्टोन्स की मदद लो, मदद लेने में क्या बुराई है, राइट? जब हम बहुत डाउन होते हैं तो हमें कहीं अगर हेल्प मिल जाए, हेल्पिंग हैंड मिल जाए, तो हमें कितना अच्छा लगता है, राइट? तो हाँ, ज़रूर लो आप वो हेल्पिंग हैंड, बट एट द सेम टाइम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. एंड यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन, यू हैव टू कम आउट ऑफ समथिंग, you have to come out of a relationship or a situationship, or you have to let go of a job because that job is not gonna help you to get to your higher purpose. जो भी आपका higher purpose है लाइफ का, उसमें ये जॉब जो है आपको हेल्प नहीं कर रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है. नेक्स्ट अप वी हैव इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग. अगेन द मैसेज इज कि जब आप इससे ओवरकम कर लोगे तो हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी. बट उसके लिए एक स्मूथ लाइफ पाने के लिए अभी एफर्ट करना ज़रूरी है. और वो एफर्ट यही है दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ अ पर्सन और ऑफ दिस वर्क. तब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएगी आपकी लाइफ में, सब कुछ फ्लो करने लगेगा, मनी का एक कैश फ्लो आने लगेगा. अगेन कप्स की एनर्जी वाटर एनर्जी है, यहाँ पर भी फ्लो की बात है, और यहाँ कॉइन्स की एनर्जी, पेनिकल्स की एनर्जी थी, तो कैश फ्लो भी तब होगा, एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में. कुछ और मैसेज यहाँ. ओके, आई थिंक दिस वांट्स टू कम आउट. आई सी नैरो पाथवे. अच्छा, दो यहाँ पर मैसेजेस आए हैं. नैरो पाथवे, थ्रेड थॉटफुली, एंड देन वी हैव फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल. गुडनेस, दिस इज ऑल्सो अबाउट दैट न्यू साइकिल. दिस इज ऑल्सो अबाउट कि एक नया टाइम आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है जहाँ पर सब कुछ स्मूथ होगा. और यहाँ पर थ्रेड थॉटफुली का कार्ड है, नैरो पाथवे, यानी कि जो यहाँ पर आप जिस सिचुएशन में, on walking on eggshells somehow, you're walking on eggshells, और कभी भी कुछ भी हो सकता है. It's kind of that situation. So you have to think properly, or I should say you have to think, you have to let your mind calm down first, because अभी आपका मन भी हड़बड़ी में यहाँ नज़र आ रहा है, और उसके बाद डिसीजन लेने की ज़रूरत है. एंड फॉलो योर गट फीलिंग एज वेल, फॉलो योर इंट्यूशन एज वेल, बिकॉज कप्स की एनर्जी इंट्यूटिव एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, गट फीलिंग को शो करता है. तो आप अपने गट फीलिंग से भी डिसीजन लो, बट अगेन वो डिसीजन लेने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हड़बड़ी में नहीं लेना कोई डिसीजन, सोचो समझो देन डिसीजन लो. बट येस, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइट आया है, ये बिगिनिंग अ न्यू साइकिल का कार्ड, ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग दे रहा है कि अब जो है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है. न्यू बिगिनिंग्स जो है आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर. सो या, something new is happening for you, some new beginning is happening for you, pile number 1. And this beginning is actually a very beautiful beginning, a very beautiful dawn. रात से दिन हो रहा है यहाँ पर, और दिन हमेशा सात्विक होता है, रात हमेशा तमाशिक होती है. सो ये एक अच्छा ही जो है एक नया साइकिल शुरू हो रहा है जहाँ पर हर चीज स्मूथ आपके लिए होगी. बट बिफोर दैट देयर इज ऑल्सो दिस स्टॉर्म, यू हैव टू ओवरकम इट. यू कैन ओवरकम एनीथिंग. यहाँ पर जो स्पिरिट है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना चाहते हैं. प्लस यू हैव टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स, सर्टन पीपल. एंड इफ यू फील दैट इससे बेटर कुछ नहीं है, देन यू आर वेरी मच रॉन्ग. एक्सपैंड योर होराइजन, यानी अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी बहुत सी सक्सेस पाना बाकी है, बहुत से रिलेशंस आप बनाओगे, अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप्स आप क्रिएट करोगे, एंड यू आर गोना कम एवरी ऑब्स्टिकल. बट फॉर दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ सम टॉक्सिक पीपल and toxic work as well, and you are coming out of it, and then smooth sailing is happening. New life cycle or new cycle is beginning in your life. But for that you have to make yourself your first priority.
that's also the guidance. And something will definitely grow from this situation. I mean, you are also growing, you are also maturing इस situation से, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, और उसके बाद आपके लिए और भी ज़्यादा ग्रोथ है, और भी ज़्यादा आप लाइट और क्रिएटिव महसूस करोगे, वो क्रिएटिव फायर आपके अंदर होगी. अगेन सेजिटेरियस साइन की हम बात कर रहे थे, विच हैव द नक्षत्र ऑफ मूला. मूला अकर्स इन सेजिटेरियस एज ऑफ, again I'm saying the same thing. So Sagittarius is a fire sign, right? So fire represents that passion, aggression, जो करना है अभी करना है, the creative fire that is going to be in you. अभी वो बुझ सी गई है, अभी वो बुझ सी गई है. But yeah, again, when things, you know, you solve your things, you solve your life a bit and you simplify your life, you're going to see that creative talent is again going to come in you. जो कि अब छुप गया है, थोड़ा ख़त्म सा हो गया, वो फिर से आने लगेगा और आप फिर से उड़ने लगोगे. You are gonna be again the free bird. Always remember that there is always this hope no matter what. अगर कुछ दरवाजे बंद होते हैं, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है, इसका मतलब ये है कि एक इन्विटेशन है कि दूसरा खुलने वाला है. सो रिमेंबर दिस थिंग. ऑलराइट, पाइल नंबर 1. सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द टैरो. जो स्पिरिट आपको गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर, ये चीज़ें जो है स्पिरिट आपको बताना चाहती है. एंड यस, दैट वाज इट. दैट वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1. एंड आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू, एंड आई होप कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है वो जल्दी सॉल्व हो जाए. आई रियली होप दैट. एंड यस, दैट वाज इट. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, and is it resonating? And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the elephant here. एंड येस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि यहाँ पर जो स्पिरिट गाइड्स है क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है. एंड फ्रॉम द एलिफेंट symbol here, I really feel that the spirit wants you to know that you really need to take care of your concentration level. You really need to work on that, and somehow you also need to work on your teeth health. You can have the nakshatras like Bharani dominating in your chart, or the nakshatra like Swati also can be dominating in your chart. These are the two kind of opposite nakshatras. And yeah, because जैसे हम कहते हैं ना, एक तो हाथी का साइज और दूसरा उसके दांत, ये बहुत अट्रैक्टिव फीचर होते हैं एलिफेंट के. तो सेम गोज विद यू. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फिजिक. इज इट फिट और इज इट underweight, overweight? You really need to make sure that your health is fine. And it's not really actually about weight, it's about, are you feeling fit? Are you feeling fit? That's the question you need to ask, because if you're not, then you really need to take care of your health, your physical health. At the same time, teeth health, the oral health. Whenever you know, like if you have your moon, sun, Atmakar ka planet holding the highest degree in your chart, or Lagna in the nakshatra like Bharani, Purvashada, Uttarashada. And so अगर आपके ये कोई भी प्लैनेट उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा या फिर भरणी एंड इवन रेवती में है, तो उस पर अगर कोई भी मलेफिक इम्पैक्ट है तो आपको टीथ इश्यूज टाइम टू टाइम होते रहेंगे, टाइम टू टाइम टीथ इशू होते रहेंगे. बिकॉज भरणी और रेवती का तो नक्षत्र एनिमल है ही एलिफेंट. भरणी इज द मेल एलिफेंट एंड रेवती इज द फीमेल एलिफेंट. उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा also deals with teeth issue. So make sure that your teeth are in good shape, because somehow your oral health impacts your career for sure with these kind of nakshatras. Plus this is again, even if you don't have these nakshatras, then also you really need to take care of your oral health. You really need to take care of your even your physical body and your concentration power. And जो concentration power के साथ साथ वही memory skills, उन पर आपको उन चीज़ों पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पहला तो यही आपके लिए मैसेज है जो मुझे यहाँ पर स्पिरिट से आपके लिए मिल रहा है. यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट जो आपको देना चाहते हैं.
फॉर राइट नाउ इस आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको लेकर स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहती है, पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहती है. सो ओके, I see the death card, then I see page of swords, then I see king of wands, then I see king of cups. Okay, 2 कार्ड और निकल आए हैं. So king of cups, king of swords. Hanged man. Okay, all right. So what messages I'm getting for you, file number 2? So there is of course this ending coming, but again death card shows the sign of Scorpio. Sign of Scorpio is about transformations. Of course you can have the sign of Scorpio, your sun, moon, rising can be in the sign of Scorpio, or Lagna is in Scorpio, which is again about transformation. If you have Scorpio rising, because I feel like there is this Scorpio rising in your main birth horoscope, the Lagna is Scorpio. A Scorpio person will always deals with the ups and downs of life, transformations of life, plus a lot of competition, because we have the nakshatras like Vishaka, Jyeshtha in Scorpio, and Anuradha also, but Jyeshtha and Vishaka are Indra rule nakshatra. So Indra wanted to bring heaven on earth. Indra was very competitive and he was very insecure as well. He was the kings of gods, king of king. So here it shows that you always have to deal with a lot of competition in your life. And even if you don't have Scorpio rising, still I feel that these messages are coming. You are dealing with a lot of competition, enemies, obstacles in your life right now. And Page of Swords here is showing that somehow you're just not able to take action. Somehow you're just not able to, put that right action, or put the right effort in the right direction. So that situation is happening here. और कहीं ना कहीं थोड़ी लेजीनेस है, थोड़ी लथार्जी है यहाँ पर विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ी क्विक एनर्जी है, बहुत जो करना है अभी करना है, बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, सो you are like, should I do it or should I not do it? I'm feeling lazy, no. So a lot of mood swings, I also see that. And King of Wands is also in a reverse. So again, King of Wands is about that passionate energy. It's about being that businessman or businesswoman, very creative, very passionate about things. But now because it's again in reverse, so somehow जिस चीज में आपको शायद पहले मजा आता था, अब उस चीज में आपको उतना मजा नहीं आता है. And with the King of Cups, you need to find something else for your own happiness. And King of Swords is also showing that you should take action. बड़ा ही सोच समझ के, बड़े ही थॉटफुल वे में आपने एक्शन को ही लेना है, बट वही एक्शन लेना है जो आपको खुश महसूस कराता है. बट जो भी आप काम कर रहे हो अभी, कहीं ना कहीं आपको खुश नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आप चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन सच में आप चाहते हो, चेंज चाहते हो, और थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम यहाँ पर नजर आ रहा है. अगेन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं कुछ, तो वो सिचुएशन नजर आ रही है. एंड द हैंग मैन इज शोइंग दैट यू रियली नीड टू टेक अ पॉज, एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि जो नेक्स्ट आप स्टेप लो, मे बी यू वांट टू चेंज योर जॉब, यू वांट टू चेंज योर स्ट्रीम in your education. It's going to take time. It's going to take time. You are going to take a pause and then only you're going to make the decision. King of Swords भी बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने को कहता है, और King of Cups जो है वो डिसीजन लेना है, वो डिसीजन चाहता है जो आपके मन को खुश करे, जो आपको इमोशनली फुलफिल करे, और एक लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे. लॉन्ग टर्म चीज़ पर इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म में आप खुश रहो, उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड द हैंगमैन शोज दैट इट कैन बी अ टाइम वेयर यू शुड थिंक, शुड आई मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली और शुड आई नॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपने इसी डायरेक्शन में मूव ऑन करा तो ऐसा हो सकता है आप वापस ना आ पाओ, आपको उसी डायरेक्शन में ही फिर जाना पड़े. एक मेजर लाइफ डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है कुछ ही टाइम में, और स्पिरिट आपको एक मैसेज दे रही है, गाइड कर रही है कि आपने वो चीज़ चूज करनी है जो आपको इमोशनली लॉन्ग टर्म तक खुश रखे.
शॉर्ट टर्म तक खुश नहीं, लॉन्ग टर्म तक खुश रखे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ा सोच समझ के डिसीजन आपने लेना है, अपने इंट्यूशन का भी यूज करना है, अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल का भी आपने यूज करके ही डिसीजन लेना है। हैंडमैन शो करे, हो सकता है आप जो डिसीजन लो वो अनऑर्थोडॉक्स हो, वो ज्यादातर लोग वो डिसीजन ना लेते हो, ज्यादातर लोग उस एजुकेशन या उस कंपनी में जॉब नहीं करते हो। मे बी आप उस कंपनी में जॉब करो, मे बी आप उस एजुकेशन में जाओ जो ज्यादातर लोग नहीं जाते उस एजुकेशन में, उस जॉब में। It can also be related to even tarot, astrology, occult mysticism. Most of us wants to be in IT sector, or if we are passionate then about some art, then we say that okay, I want to go in Bollywood, I want to do acting. Or there are very less people who will say that I want to do tarot reading, I want to become an astrologer. There are people, but they are less. IT professionals फिर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक अनऑर्थोडॉक्स पाथ पिक करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो। और ये वाला कार्ड भी मैंने इन सभी के कार्ड के बाद यहाँ पे ही रखा है, और ये लास्ट कार्ड मैंने से ओपन करा है। सो कहीं ना कहीं इन द एंड यू आर टेकिंग और चूजिंग अ पाथ विच इज रिलेटेड टू अकल्ट मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी। और ये डेथ कार्ड भी जो है ना, साइन ऑफ स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो इज द 8th हाउस विच रिप्रेजेंट सीक्रेसी, डार्कनेस, things behind the scenes. It also represents taxation, gains of the government, because it's 10th from the 10th house. So it's a bhavat bhavam, so it's the bhavat bhavam of 10th house. Still, जो again टैक्सेशन को रिप्रेजेंट करते हैं 8th हाउस और साइन ऑफ स्कॉर्पियो, और अकल्ट मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरग्राउंड चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्रेट्स बाहर लाने, स्कैंडल्स होना, दैट इज ऑल सीन बाय द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। प्लस साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स दी सर्जरीज and even accidents, these kind of things. तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग सर्जन्स भी बनते हुए नजर आ रहे हो, और कुछ लोग टैक्सेशन से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हो, और कुछ लोग जो मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है, यू गाइज आर बिकमिंग psychics, you guys are becoming great astrologer, great tantrics and tarot readers. So this is something which I'm strongly getting with this, specifically the death and the hangman, बड़े साथ साथ ये कार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं। And some of you are becoming astrologers as well, because astrology is not really about intuition, it's about the technicalities, it's about learning different yogas, and yeah, it's more of a technical subject. So some of you are going into that too, and some of you are becoming, because we have the cups energy, cups represents emotion, intuition, so some of you are very intuitive as well, very intuitive. And somehow I also feel that there is this aspect of Ketu over your moon, over your sun, and in your case moon can be debilitated in the sign of Scorpio itself. Is moon can be, I mean, it can be placed in this 8th house in different sign as well, but somehow moon placement can even give you depression at times, because I feel that your moon is not really well placed. जिसका मून रिप्रेजेंट्स मन, माइंड, जिसका मून जो है बैडली प्लेस्ड है, वो पर्सन डिप्रेशन से जाएगा ही जाएगा, उसको एंजाइटी होगी ही होगी। और केतु का एस्पेक्ट है तो वो तड़पेगा भी, वो पर्सन तड़प आती है बॉडी में, रेस्टलेसनेस होती है, और स्वेटिंग होना, और yeah, all that kind of jazz happens with debilitated moon plus the aspect of Ketu. But at the same time, it gives a person a lot of intuitive energy, a lot of intuitive energy. So I'm getting those vibes here. I'm getting those vibes. You also never really forget people. You never really forget people. कि इसने मेरे साथ ये करा था 10 साल पहले. You never really forget. Again, Elephant, Bharani, Revati. These are also the nakshatras who never really forget कि इस person ने मेरे साथ 10 साल पहले क्या करा था. And here as well, even if you don't have such nakshatras, still you remember. I'm just getting these messages for you guys. Let me just pull some more cards. The spirit wants to guide you to follow an unorthodox path. ये तो पक्की बात है यहाँ पर, because I'm really getting those messages, and yeah. So, okay, this card wants to come out. I see marriage, oh my goodness. Marriage, 4 of Wands shows companionship. It shows that some of you can actually suddenly, like, you can feel a connection with that person, or जैसे हम कहते हैं ना चट मंगनी पट, something of that sort. That can even happen for some of you. Some of you can just,
meet a person and you can feel a connection with them, and then you're like, yeah, this is the person, I want to get married to this person. It does not matter, you know, that कि कितना आपने उस पर्सन के साथ समय बिताया है. कई बार जो एक कनेक्शन होता है वो 1 मिनट में हम फील कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो कनेक्शन हम कई सालों तक नहीं फील कर पाते उस पर्सन के साथ. फिर ऐसा जैसे ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आए तो जैसे कार्ड्स भी जो बिखरे एकदम से. इट्स लाइक some big message here from the spirit guides that you are going to feel a connection, a past life connection. Maybe you died early in the past life and you wanted to be with the person, and because of course जितने प्राणा आपके अंदर थे आप उतने ही of course उस बॉडी में कर सकते थे, राइट? जितने प्राण, जितनी ब्रेथ थी उतने ही कर सकते थे. But you kind of also promised this person that hey, in the next life I'm going to be your spouse, we are going to get married. So when you meet your right person in your life, you're going to feel that connection, you're going to get that click from that person, and this is going to be a past life connection, again a deep connection here. And this person is also going to help you in making the right decisions in life as well. This person will be a person who are very headstrong, and this person is also, this person can even be a great cook, great chef. कितना गरम मसाला डालना है, कितना salt pepper डालना है, they know these things as well. They know the precision, or they can be very good in editing as well, cutting things, cutting fruits, vegetable, or cutting a video, editing a video, editing a picture. They can be good at that too. They are very real people. And see, I'm not really saying that this person is a spiritual person, but what I see is that this person has good intention for you. They have a beautiful heart. And Page of Wands again shows that this is going to be a very passionate relationship. Very, very passionate relationship. And this person just feels right. Just feels right. What can I say more here? This person just will feel right. And this is not, again, this is not important कि आप इस पर्सन के साथ कुछ महीने रहो और फिर उसके बाद कुछ डिसाइड करो. नो, you can even decide in a day or so that is this the right person for me or not, because you will get the click. If you get that click, if you feel that yes, I feel some connection with this person, then that is your person. This is a big message coming for you, pile number 2. यहाँ पर कुछ और information जो spirit देना चाहती है pile number 2 को. All right, I see escapist. Come home to yourself. I mean, this is so true. We have the death card. Death card sign of Scorpio को represent करता है, और Scorpio जो है exit होता है. वैसे जो रेवती also occurs in Pisces, so I was talking about Pisces कि Pisces जो होता है वो retirement होता है, और Scorpio होता है कि आपके ऊपर वो एक जैसे कोई पर्सन ने कोई गलत काम कर, सस्पेंड करना, सस्पेंड करना है, सस्पेंशन लग जाए, दैट इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. तो कहीं ना कहीं एस्केप, एग्जिट, सस्पेंशन लगना, और कहीं ना कहीं कोई चीज पर फुल स्टॉप लगना, कॉमा या फिर फुल स्टॉप लगना, डिलेस होना, कोई चीज आप कर नहीं पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, एंड यू आर ऑल्सो kind of making yourself believe कि जो आप काम कर रहे हो वो सही है, पर असल में आपकी जो खुद की इंटुइशन है वो कह रही है कि नहीं, ये सही काम नहीं है आपके लिए. बट यू आर नॉट ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ. यू आर नॉट कमिंग होम टू योर सेल्फ. somehow you are trying to gel up with the people, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहने के लिए, एंड यू आर नॉट लाइक देम, यू आर डिफरेंट. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी. देन आई सी castle. It's time for healing, not war. If you like, your energy is also coming quite rebellious. You are rebellious, pile number 2. You're a big rebel. You are a big rebel. And
अगर आज नहीं तो कल जो भी आप सिचुएशन में आप रिबेल करोगे ही करोगे, बिकॉज आप मैच नहीं, आपके यहाँ पर जहां पर भी आप अभी हो वहां पर आपकी मैचिंग ही नहीं है. यू डोंट बिलोंग देयर. वेर एवर यू आर राइट नाउ, यू डोंट बिलोंग देयर. And you are escaping the reality. There is escapism. You're escaping the reality, which is not good. You have to come to the right path to live a happy life. And it's the time for healing, not war. ये लड़ने का समय नहीं है, ये healing का समय है. ये जो भी समय आपका चल रहा है अभी, it is the time to heal yourself, to let yourself know कि आप चाहते क्या हो. कहीं ना कहीं जो भी काम है पाइल नंबर 2, you are just not happy in it and it is not serving your higher purpose and you really need to transform, you really need to change. First अपने आप से पूछो कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद आपको ज़रूर एक आंसर मिलेगा. शायद वो आंसर अनऑर्थोडॉक्स हो, बट आपको वही जो है सूट बैठेगा, सूट करेगा. Heal yourself, that's the message. And it's not the time for war. Castles जो हैं, जो आपने अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव वॉल्स बना रखी है, उनको तोड़ने का समय आ चुका है. और आई शुड से वो ऑलमोस्ट टूट ही गई है, वो जख्मी हो रखी है. कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने आपको हर्ट तो यहाँ पर ज़रूर करा है, और आपके अराउंड यहाँ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है. बट अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि रे ऑफ होप ज़रूर होती है, रे ऑफ होप ज़रूर होती है. बट यू रियली नीड टू स्टार्ट अ फ्रेश. ये भी गाइडेंस, यू हैव टू स्टॉप दिस एंड यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश. ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है. आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. I see homeward. Take yourself out on a date. Take care of yourself. That's very important. There is again the birdie of hope. There's the birdie of hope. So again, the thing is, you need to take care of your own self, what you really want, and make time for yourself. Decide for yourself. That's very important. That's the guidance. You really need a calm mind to take the right decision. So first calm your mind, first heal yourself, and then decide what you want to do in life. I see evil queen. You deserve sugar, not salt. You deserve sugar. Pile number 2, you don't deserve salt. I really feel that सिंस द बिगिनिंग, जब से आपको होश आया है, जब से आपने अपनी लाइफ में होश संभाला है, तब से इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू. एंड वट एवर यू डिजर्व्ड, यू डिडंट लाइक गॉट दैट. समहाउ जो भी आप काम करते हो उसको आपको रिकग्निशन नहीं मिलता है. मे बी समवन एल्स टेक्स योर रिकग्निशन एंड दैट्स नॉट गुड. That's not good. But don't you worry, things will be much better in the future if you took that unorthodox path, if you took that unbeaten path. यहाँ पर क्या messages हैं spirit से for the betterment or something, some more messages here. Okay, I see passion and pleasure. Savor your life. Again, whatever you're passionate about, whatever gives you pleasure, do that work. Again, we have music, dance, bonfire. जब मैं ये King of Swords की बात कर रही थी ना, मुझे कृतिका पर्सन ही याद आ रहे थे. तभी मैं एडिटिंग की बात कर रही थी, being a chef उसकी बात कर रही थी, even being a surgeon. Again, sharp objects जहाँ पर भी यूज होते हैं, because जो कृतिका का symbolism है, it is of sharp objects, razor like sharp objects. और यहाँ पर भी जो है वी हैव द फायर, बिकॉज कृतिका इज रूल्ड बाय अग्नि. कृतिका रिप्रेजेंट्स बॉन फायर. और खाना भी जो है, खाना भी अग्नि पर ही कुक होता है. सो पीपल आर गोना वॉच यू. यू कैन इवन बिकम अ ग्रेट एक्टर, म्यूजिशियन, डांसर, सिंगर, instrumentalists. So there are so many careers. You are very, very creative. Pile number 2, you're very, very creative. Whatever makes you happy, whatever you are passionate about, even if it is very unorthodox, do that thing. Do it. ये बहुत आपके लिए एक मैसेज आ रहा है. And somehow you're also more nocturnal. And then I see answering the call, the time is now. Definitely.
द टाइम इज नाउ फाइल नंबर 2। बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है। अब जो है आपने अपने मन की सुननी है, आपने अपने इंटुइशन की सुननी है। आपका कहीं ना कहीं माइंड भी ये कहता है कि मे बी इंटुइशन इज राइट एंड इट्स द राइट टाइम टू टेक एक्शन अबाउट इट। जिस चीज़ के लिए भी आप बहुत पैशनेट हो, उसके लिए अब एक राइट टाइम आ गया है कि उसके लिए स्टेप उठाएं। and yes, you have to make a decision right now. You have to, and you can of course take time. You can take time, but अब बहुत अच्छा समय है जहाँ पर आप अगर आप डिसीजन लो तो बहुत अच्छा होगा। that will be great. ये बहुत अच्छा टाइम है डिसीजन लेने का। सोचो समझो, डिसीजन लो और अपनी लाइफ बनाओ। यहाँ पर बहुत प्रोस्पैरिटी, बहुत चीज़ें आपकी फेवर में होगी जब आप वो चीज़ करोगे जिसको लेकर आप पैशनेट हो। सो आई सी रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। सी रीचिंग योर डेस्टिनेशन का मतलब आपने शुरुआत करी होगी, आप चले होगे, आपने सफ़र करा होगा, राइट? उसके बाद ही किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, पर पहले ट्रैवल करोगे ना। तो यहाँ पर आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे, एक रास्ते पर चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो और डेस्टिनेशन आपकी बहुत सुंदर है और आपकी लाइट जो है वो बहुत ब्राइट शाइन करिए। लाइट का शाइन ब्राइट करना यानी आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। माय गुडनेस, यू हैव डन सम गुड डीड्स in the past life, that's why you are cherished. You are kind of favored here by the angels. Angels are protecting you. Angels are with you. They are protecting you. They are going to be there with you no matter what. They are always going to guide you in the right direction, always. But for that you really need to be intuitive. You really need to listen to your intuition. अगर आप अपने intuition को use नहीं करते हो तो intuition धीरे 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 कम हो जाएगी और फिर ख़त्म ही हो जाएगी किसी ना किसी दिन। पर फिर भी थोड़ी सी रहती तो है intuition। और अगर आपने उसको use नहीं करा, my Masi once said that if you don't use it, you will lose it, which is very true. Very, very true. She was talking about a piece of clothing, but this line really stuck me. If you don't use it, you're gonna lose it. So yeah, it's very true. If you don't use your intuition, you're gonna lose it, or somehow, yeah, you are gonna lose it if you're not using it. आप भूल जाओगे उसके बारे में, फिर आप उसको कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव टैलेंट के बारे में भी, अगर आपके पास कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट ज़रूर है पाइल नंबर 2, पर अगर आपने इस क्रिएटिव टैलेंट को यूज़ नहीं करा तो ये टैलेंट चला जाएगा। ये टैलेंट, इस पर मिट्टी पड़ जाएगी। अभी तो पॉलिश्ड है, अभी चमक रहा है, शाइन कर रहा है, ब्राइट शाइन कर रहा है साथ में, पर अगर इसको आपने यूज़ नहीं करा तो इस पर मिट्टी पड़ जाएगी, धूल जम जाएगी और आप इसके बारे में भूल जाओगे। एक जो गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है इसके बारे में भूल जाओगे, पर इसको भूलना नहीं है। आप काफ़ी हाइट्स तक पहुंच सकते हो बिकॉज ऑफ योर पैशंस, बिकॉज ऑफ द टैलेंट यू हैव। यू आर गिफ्टेड हियर पाइल नंबर 2 एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, सो डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। ऑलराइट, सो या, these are the messages which are coming from tarot via spirit to you. And yes, do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you. And yes, do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the sun symbol here, and yeah, let's just get started with your reading कि spirit guides आपको क्या guidance देना चाहते हैं, क्या messages हैं spirit की तरफ से आपके लिए, अपने present के लिए, जो भी आपकी current situation है। So first of all, ये आपने जो sun का symbol pick करा, itself it is showing कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में
जो है आपको क्लैरिटी नहीं है और उसके बारे में आपके पास जल्दी क्लैरिटी आने वाली है। कुछ आप में से जो हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई करो, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। सन इज द कारका ऑफ किंग। किंग लिव्स इन किंगडम। आज के डेट में सबसे बड़ा किंगडम इज द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट में जाना चाहते हो और अथॉरिटेटिव पोजिशन में जाना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव मैनेजर काइंड ऑफ पोजिशन में जाना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम द सूर्य, यू वांट टू बिकम द किंग, and you also can have a pith body type, or right now you're dealing with a lot of pith energy in your body, बॉयल्स होना, और जो भी हमारी बॉडी में अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो बॉयल्स भी हो जाते हैं, प्लस ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते उस टाइम पर, तो हेल्थ पर भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सन ऑल्सो शोज वाइटलिटी, अगेन इट्स अबाउट हेल्थ, तो अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये स्पिरिट आपको गाइड करना चाहती है, अपनी हेल्थ पर बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लस अपनी आई साइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स अ राइट आई, मून रिप्रेजेंट्स आर लेफ्ट आई, सन रिप्रेजेंट्स आर राइट आई। तो राइट आई और इटसेल्फ आईज पर, आई साइट पर ध्यान देने की जरूरत है। समहाउ योर आई नंबर कैन इंक्रीज और देयर कैन बी स्ट्रेन ऑन आईज, तो इस चीज़ पर भी ध्यान दो। जो आपका टीवी टाइम है, फ़ोन पर आप जो टाइम बिताते हो, उसको थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा, उस पर थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऑल राइट, एंड yeah, so let's just get started with the tarot. यहाँ पर स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहती है अबाउट योर करंट सिचुएशन, पाइल नंबर 3। क्या मैसेजेस है जो आपको अभी सुनना जरूरी है? All right. So I see Page of Wands, then I see the Death card, then I see Six of Cups, उसके बाद Page of Cups, then I see Ace of Cups। बाकी हम जो है बाद में पुल करेंगे कार्ड्स कुछ। सो पाइल नंबर 3 यू कैन ऑल्सो एक, जब आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर रहे थे तो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 से भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए हो, पाइल नंबर 2 ने अपने आप की तरफ आपको बुलाया हो। सो यू कैन इवन लिसन टू पाइल नंबर 2, बिकॉज उसमें भी डेथ कार्ड था एंड आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी था। सो इफ़ यू गॉट अट्रैक्टेड तो लिसन टू दैट इफ़ यू हैव टाइम। सो यहाँ पर जो है द मेन मैसेजेस विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द टैरो, फ्रॉम अगेन स्पिरिट मैसेजेस, जो यहाँ स्पिरिट आपको गाइड करना चाहती है थ्रू टैरो, वो सबसे पहले है that there is this transformation, there is this change coming for you, and this change, you wanted this change. This change is not something जो बड़ा ही एक unexpectedly हो रहा है. This is kind of like expected, or you really want this change to happen, and that change can be about a friendship converting into something more, something into romance. So a friendship converting into romance can actually happen for some of you. And Page of Wands is like, let's do it, I'm really passionate about it, chalo abhi karte, let's do it right now. It's the action orientation, so there is this lot of enthusiasm also coming. And with the Page of Cups being in reverse, so जोश में होश नहीं खो रहे हो. Page of Cups is a very romantic energy. मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उस टाइप की energy. But now because it's in reverse, so it is showing that you are still, in the right mindset to take decisions. And Ace of Cups is like a lot of love, romance, satisfaction, emotional satisfaction. Spirit wants to guide you that yes, if you feel that this person, this friend have feelings for me, if you're feeling this way, you're right. You're absolutely right that that person has feelings for you. They have. And you can even feel a past life connection with that person. And he also or she also can feel a past life connection with you, because I see crow here. We see a raven. So it shows our
ravens or the crow shows our pitris, our ancestors. So you can have the nakshatra dominating like Magha, because Magha is the throne of ancestors, pitris, lineage, bloodline. And the person you are in friendship with or a situationship with, they can be the people who are very proud of their lineage, very proud of their caste. And you can also be a person who can be very proud of their caste, proud of their lineage. Your sun, moon, Atma Karaka planet holding the highest degree, or the Dhara Karaka, the planet holding the lowest degree, or Venus or Jupiter, can be in the nakshatras like Magha. And I also feel that you can have the nakshatra like Uttar Falguni dominating in your chart, which occurs again in Leo. Magha also occurs in Leo. And Uttar Falguni occurs also in Virgo sign. So you can have this nakshatra as well, because Uttar Falguni is about the past life contract. In the past life, you have promised someone that in the next life, I'm going to marry you no matter what. So in this lifetime, when you guys meet, you are going to sign a contract together, which will be the marriage contract, and you're going to feel a past life connection. I also see that you can have feelings for, this is very specific. This is very specific for a general reading, but you can have feelings for your neighbor have feelings for you. You can have feelings for your neighbor, or your neighbor have feelings for you. Something of that sort can even take place. But here the spirit wants to guide you कि जो आप समझ रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि ये जो मेरा दोस्त है, ये जो सिचुएशनशिप में मैं हूँ, क्या ये भी पर्सन शायद मुझसे उतना ही अट्रैक्टेड है जितना मैं अट्रैक्टेड हूँ. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड द थिंग इज यू आर काइंड ऑफ फीलिंग नेगेटिव कि ये शायद पर्सन मुझे नहीं पसंद करते हैं, मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ. बट इन रियलिटी दे ऑल्सो वांट टू बी विद यू, एंड आई सी दैट you are very hesitant that should I make the first move or not, कुछ गलत ही ना हो जाए, मेरे बारे में क्या सोचेगा वो person. So something of that sort is also here, but the guidance is to actually talk about your feelings. The spirit wants you to stop wasting time and talk about your feelings. Time is precious. Time is precious. हम कहते भी हैं कि time is money. Money से भी ज़्यादा important होता है एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन. बिकॉज एक बिलियनियर भी डिप्रेशन में आ सकता है, राइट? तो वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एंड समहाउ यू आर काइंड ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय procrastinating, by overthinking. You should actually make the move here. Irrespective of your gender, you should make the move. And there is emotional satisfaction coming from or through this person. और ये देखो, ये कार्ड भी बीच में, इन दो कार्ड के मतलब ये दो कार्ड के बीच में 6 of Cups का कार्ड है. एंड mostly here I see passion, I see romance, love, emotional satisfaction, reliability, but you are just like कि सब ठीक होगा क्या. जैसे अगर हम स्टेज पर होते हैं और अभी पर्दा खुला नहीं है, तो वी आर लाइक अभी मैं अभी सारे मुझे लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या, वही एक हेजिटेशन है कि दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा. क्या वो मेरा गिफ्ट जो है, क्या वो पर्सन मेरा गिफ्ट रिसीव करना पसंद करेगा, या फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देगा. तो यहाँ पर रिजेक्शन आपको नहीं मिलेगी. यहाँ पर ये पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स नजर आ रही है. सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर यू. पाइल नंबर 3. सम मोर मैसेजेस हियर. Okay, I think these two wants to come out. Okay, I see the Fool in reverse, and then I see 10 of Cups. एक और कार्ड भी मैं निकालना चाहती हूँ. One more. I really feel कि एक और मैसेज जो है यहाँ पर आएगा. I see the Hierophant. All right. Okay. See, जो मैंने अभी बात कही थी ना, वही Hierophant यहाँ पर शो कर रहा है कि like you can be proud of your lineage, or this person can be proud of their lineage, their bloodline, their caste, and there can be difference in caste. That can happen here. That can happen here. This can be an intercaste marriage, or yeah, something of that sort. And the thing is, the person you are attracted to, they are very proud of their lineage, proud of their caste, and they wanted to get married in their caste only, but you kind of changed their perspective. And the Fool card here in reverse is showing me that maybe you or that person is very mature. You guys are mature people. You think before doing anything else.
you think you don't like the person you can get attracted to. They are very headstrong, they are not very intuitive people, they are very headstrong people. They take decision on the basis of उनका कल्चर, उनकी अपब्रिंगिंग के बेसिस पर ही वो डिसीजन लेते हैं. एंड दे आर बिकमिंग ओपन माइंडेड, बट जो उनके पेरेंट्स हैं वो इतने ओपन माइंडेड नहीं है. कहीं ना कहीं जो उनका बिलीफ सिस्टम है वो ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर डेवलप करा है, पर वो अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं. और जब आप उनकी लाइफ में आते हो तो और भी मतलब यू काइंड ऑफ आर ब्रॉडनिंग देयर हराइजन्स. एंड बिकॉज 10 of Cups का कार्ड आ भी गया है, वॉट वॉज आई सेइंग बिफोर क्या मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो है, डोंट वेस्ट टाइम. It's a time to take action. It's a time to talk with this person, because there is this, beautiful future. There's this family here, and these are the angels here. These are the guardian angels, and this is a family here. There's a child, there's the husband and wife, father and mother, and we have the angels here. So somehow ye pehle bhi I was saying this, the same thing, that there's this past life connection. Irrespective of caste, irrespective of culture, you guys are coming together in a relationship, and it can even materialize into marriage. But maybe you have to take the first step, because the person you are very interested in, वो person थोड़े orthodox हो सकते हैं, पर because of you they will change. एक person जो है हर किसी के लिए नहीं बदलता, specifically males. फीमेल फिर भी बदल सकती है, और आई शुड से अ फेमिनिन एनर्जी स्टिल कैन चेंज, बट अ मैस्कुलिन एनर्जी इज नॉट रेडी फॉर चेंज. Masculine energies are always kind of rigid, and a masculine energy always changes for the right feminine energy, for the right female. So यहाँ पर जो भी आपके पर्सन है, they have a lot of masculine energy in themselves. They have a lot of masculine energy, but they are going to change only because of you. Only because of you, not for someone else. And the message, the strong message which I'm getting is that you need to talk to this person. Don't think about what this person is going to think about me, will it work out or not. It can actually, there are high chances that this relationship works out. And this person is also going to try to understand. This person can be orthodox, yes, but for you they can change their ways. They can. And I really feel that they are the people who are very financially stable, and again they have a high reputation in the society, and they have an image to maintain. But even with you they can maintain that image, and they themselves can be a bit hesitant because you are not from their caste, not from their community. But again, take the first step. This is a message from the spirits that this is the right time to take step, to go ahead with this, because this relationship can actually can actually materialize into marriage. And because you also have the sun card here, and I was talking about the sign of I was talking about Magha Nakshatra, which occurs in the sign of Leo. Leo is ruled by sun. Sun is authority. Sun is authority, and sun represents power. So this person can be in a powerful position as well, or their financial status and their status in society is also very powerful. Quite kind of particular, the political people, can his or her parents can be related to politics. Something of that sort. I'm just getting such vibes here, even with this Hierophant energy. Hierophant is like the high priest. हाई प्रीस्टेस होते हैं ना जैसे टैरो कार्ड्स में, उसी तरह द हेरोफेंट इज लाइक द हाई प्रीस्ट. High priestess, this is the high priest. Hierophant is the high priest who knows everything, who want to follow rules and regulations. This person wants to abide by the rules of their parents. Not the universe, but of their parents, of their culture, of their tradition. But when you come in their life, when you come in the view, he kind of forgets the rules. He kind of forgets the rules and he wants to be with you. But again, this person is hesitant, and your energy is also coming kind of hesitant, but you have to take step, you have to talk, because you are going to get a lot of emotional security, stability via this person, through this person, and this person is also going to provide you something in return.
or you are also giving something, you are giving him something and he is also providing you something, and there's a lot of emotional satisfaction and a very good relationship here, love, romance, sexual energy is here, and with the 10 of cups a family is here. Family is here. So these are the main messages which I'm getting. Let me just pull some more cards. Spirit आपको और क्या message देना चाहती है? What you need to hear right now? Okay, I see, Voyag, you already have all the answers. Like you already know, you already know what you're doing. You already have the answers here. So yeah, I mean, you know this. You know this already. And you don't need to be hesitant. You already know their answer. Somehow you're waiting for this person to come to you and talk to you, but it's okay that you take the first step. You take the action. And this person is also having a map, right? A world map here. So it can even be related कि ये जो person है ये आपके city में नहीं रहते. Maybe this person lives in some other country itself, or this person lives in some other city itself. So that is also something which I'm getting. Again, change of culture or some change is definitely there. They are not from your caste, not from a community. And then I see library. Take control of your own narrative, which is so true. Again, जैसा हम बोलते हैं ना वैसा ही पाते हैं. So if you are like ये तो मुझसे नहीं होगा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे. So always make sure that whatever you are saying, it is you're saying it in a positive manner. कि हाँ ये मैं कर, ये नहीं कि मैं कर लूँगी, मैं ये करूँगी. ये नहीं कि मुझे सक्सेस चाहिए, ये नहीं कहना मैं सक्सेसफुल ऑलरेडी हूँ, मेरे पास सक्सेस ऑलरेडी आ रही है. सो टेक केयर ऑफ योर नैरेटिव. प्लस जैसे आई ऑल्सो फील, बिकॉज ये बिल्कुल मैंने हेरोफेंट कार्ड के साथ ही रख दिया है, तो ये जैसे कठपुतली है, राइट, पपेट है. तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, ही और शी फील्स लाइक दे आर द पपेट ऑफ द कंडीशनिंग they gotten from their parents, from the society. And when you come in their life, you kind of cut off these strings and they dance on their own tune. Then they don't dance on other people's tune, they don't dance on the tune the society makes. No, you're again the same thing, you're kind of broadening their horizons and you're making them feel more alive, more happy. They're going to be more happy with you. And again the Fool card is in reverse. Fool card जो होता है वैसे मर्क्यूरियस एनर्जी, मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड लाइक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है, नई चीजें ट्राई करने को शो करता है, enthusiasm को शो करता है. बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, so they are very, you know, mature people, headstrong people, always on the go, a personality type, always on time, punctual, not at all romantic as such, or maybe they don't really got the chance to show their love romance to anyone. So वो जो part है उनकी life का भी activated ही नहीं है. So they do not know the power of love. And somehow when you come in their life, then that love comes into play. Then those, you know, mushy emotions come into play, feelings come into play. And then he experiences life. Then he experiences real life. Abhi to he's a or she's a puppet of the nourishment they got from their parents, or upbringing of their parents and society, and belief system of their society. They're just walking on that only. They know कि जो उन्होंने कहा वही सही है. वो अपना जो है एक सही या गलत का वो comprehensions के लिए यूज ही नहीं करते हैं, because they think that whatever the society says, whatever their family parents says is right. Yes, जो पेरेंट्स कहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस करके कहते हैं, उनकी भी कुछ बातें ठीक होती है, बट कुछ बातें आज की डेट अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठती है. सो वी हैव टू चेंज सर्टन थिंग्स इस समय के लिए, इस टाइम के लिए, इस डी एन एज के लिए. जैसे एस्ट्रोलॉजी है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन काल, देश, पात्र. काल मीन टाइम, काल मीन्स टाइम, देश मीन्स प्लेस, पात्र मीन्स पर्सन. सो इट डिपेंड्स. एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन काल, देश, पात्र, मीनिंग इट डिपेंड्स, इट चेंजेस विद टाइम. सो कुछ रिचुअल्स, कुछ थॉट प्रोसेसेस चेंज करने की जरूरत होती है टाइम टू टाइम.
उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम, जो कि उनके पेरेंट्स शायद अभी करते नहीं हैं और ना वो खुद करते। बट वेन यू एंटर देयर लाइफ एज देयर लाइफ पार्टनर और एज देयर रोमांटिक पार्टनर, देन ही और शी विल अंडरस्टैंड। क्योंकि जो उनकी कंडीशनिंग हुई है, दे आर स्टिल अ पपेट हियर, दे डोंट रियली यूज देयर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स दैट मच, एंड दे आर वेरी ओबीडियंट पीपल, दे आर वेरी ओबीडियंट, मतलब वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानते हैं, जो कि अच्छी बात है, ही रिस्पेक्ट्स एल्डर। तो वैल्यू सिस्टम पूरा है, बट कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सी भी है। When I see wings, you never needed those wings to fly. वो wings तो बस एक दिखावा था. You never really needed those wings to fly. तो कहीं ना कहीं अगेन ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ये नहीं सोचना कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो सोसाइटी क्या सोचेगी. नो, जस्ट टेक एक्शन. लाइक यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वी हैव द साइन ऑफ स्कॉर्पियो नंबर 8, एंड यहाँ पर भी जो है डेथ का कार्ड था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ स्कॉर्पियो को ही शो कर रहा था. एंड हियर एज वेल वी हैव टावर. तो जैसे टावर में इट रिप्रेजेंट्स फाउंडेशन, टावर रिप्रेजेंट्स फाउंडेशन. तो यहाँ पर अगेन फाउंडेशन को तोड़ना, ब्रेक करना और एक नई फाउंडेशन, एक नया नींव का पत्थर रख के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना. तो अगेन इट्स अबाउट making your own world with this person. And pile number 3, your reading is becoming like your relationship or marriage prediction for you, because एक strong message आ रहा है. कोई ना कोई relationship आप enter करने वाले हो कुछ ही time में. Feather, think first before you judge. That's also a big message here. Like this is a message about this person. कहीं ना कहीं आप इस person को wrongly judge कर सकते हो. आप ये कह सकते हो, yes, this person is very orthodox, this person is always is very obedient to their parents, और हर बात मानना पेरेंट्स की, और खुद से कोई भी डिसीजन ना लेना. एक्चुअली उन्हें मौका ही नहीं मिला है, उन्हें मौका ही नहीं मिला है. और अगेन यू आर जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, judging the book by its cover, and that's not good, right? That's not at all good here. So you really need to you really need to penetrate deep into this person. You really need to dig deep into this person, dig deep into their psychology, and you will know that then only you're going to know that this person is more to what they are showing to the world. They have a lot of potential, and these people are the people who are always going to be there for you. They are going to have this loyalty or commitment in them, जो कि आपको देंगे और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी इनसे हमेशा लॉयल रहो और कमिटेड रहो. But again, don't judge a book by its cover. Think first before you judge. That's very important. If you think कि ये पर्सन आपका शायद मजाक उड़ाएंगे या आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी गलत फहमी है. ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके हाई चांसेस हैं. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग फॉर यू फ्रॉम द स्पिरिट्स वाया टैरो. यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? Okay, I think this wants to come out. I see taking shelter. The answers are within. So you already know the answer. Pile number 3, you already know the answers. The answers are within you. You don't need to find it somewhere else. So yeah, this person can even give you some messages. मीनिंग आँखों ही आँखों में, जब कहते हैं ना आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बात होगी, तो उस तरह से भी ये सिचुएशन हो सकती है. बट मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू इनिशिएट a relationship. Then I see distant thunder, clear the air. Somehow there is, see, air में sound waves travel करती है, somehow communication में थोड़ा यहाँ issue आता हुआ नजर आ रहा है. Again, distant thunder, कहीं ना कहीं ये पर्सन आप जहाँ रहते हो वहाँ नहीं रहते, आप दोनों में एक डिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है. और कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए अपोज कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक मैरिज नज़र आ रही है, एक हैप्पी फैमिली स्टिल नज़र आ रही है. सो ये चीज़, थोड़ा ऑपोजिशन भी आपको फेस करना पड़ सकता है. देन आई सी
unknown territory. You are exactly where you need to be. So again, it's about territory, it's about that travel. This person is not living where you are right now living in like if you're living in some city, then that person is not living, your person is not living in the same city or maybe in the same country. And somehow there is also this message, you can feel that this is maybe this is not going to work out, and again the same insecurity, but this is a strong message that you are exactly where you need to be. This is exactly the person you are going to be in the future. And this is the person you always dreamt about, this is the person you manifested as well. So somehow this is the person. ये बहुत strong messages आ रहे हैं यहाँ पर, even though एक general reading है, still these are very strong, क्योंकि एक ही चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, जो कि है इस रिलेशनशिप के बारे में. I'm not getting the vibes of career because again cups की एनर्जी है सारी, almost cups की एनर्जी है, wands की एनर्जी, again cups की एनर्जी है. So it's about emotions, it's about relationships, and this is the right person as well. You're exactly where you need to be, so don't feel that you're out of place. Okay, we have 3 cards here. Don't feel that you're out of place. No, you're in the right place. Okay, so success expands in your life. Great. यहाँ पर success आ रही है. Navigating by the star, follow your bliss. Again, there's that navigation, meaning that you have to travel somewhere. And by the stars, I also feel that their family is gonna contact an astrologer as well, because navigating by the star, it's about that astrological birth chart. And yeah, so your charts are gonna be very compatible, and that's how your in-laws or your spouse's family, your future spouse's family is gonna say that okay, get married to this person. All right, you want this marriage to happen, okay, get married, क्योंकि अब horoscope भी match कर रहे हैं, so they are like okay, they're okay with that because the horoscope is gonna match. Choosing your path, all is possible. So again, the thing is, everything is possible, nothing is impossible. So why are you afraid? Why are you afraid? Everything is possible, so don't worry. Don't worry, things are gonna happen in your favor here. And yeah, you are gonna get the success in this in terms of marriage. You are gonna have that successful marriage. Breakage यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ marriage में, divorce, separation नहीं देख रही हूँ. And somehow their parents and your parents are gonna say yes to this match because you guys horoscopes are gonna match somehow. Maybe both of you are मांगलिक, so you're like yeah, the मांगलिक दोषा वो कट हो गया है, या दोनों के जो नक्षत्र मून नक्षत्र animals है, they are matching, the yoni animals are matching and what not. I mean, there are so many techniques to check the compatibility through horoscopes. But yeah, the navigating by the stars is that yes, the astrologers are going to say yes for this match and everyone then is going to be happy. So in India, we get married, or we Indians get married by matching horoscope, not just by love. We match our horoscope first. So yeah, then choosing your path, all is possible. So you are making a choice here. This is about choosing the path you want to follow. अभी जो है यहाँ फ्री व्हील नजर आ रही है, यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो और यहाँ पर हर चीज आपकी लाइफ में पॉसिबल है. पाइल नंबर 3, इवन इफ यू फील दैट ये पर्सन आपके लिए इम्पॉसिबल है, ये मैरिज इम्पॉसिबल है, स्टिल ऑल इज पॉसिबल. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है. फॉलो योर ब्लिस, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है और यहाँ पर आपके लिए एक सक्सेसफुल मैरिज नजर आ रही है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है. मे बी यू आर गोइंग फ्रॉम सिंगल बिकमिंग दैट एंगेज्ड एंड देन मैरिड, सो दैट वो स्टेटस में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दैट इज ऑल्सो कमिंग हेयर. एंड यू आर ऑल्सो मूविंग हेयर. यहाँ पर भी मूवमेंट आ रही है, यहाँ पर भी आप घर से जो है मूव करते हुए नजर आ रहे हो, दूर जाते हुए नजर आ रहे हो, या फिर किसी और के घर में एंटर कर रहे हो, यहाँ पर भी जो हो एक मूवमेंट नजर आ रही है. यहाँ पर भी ये पर्सन मूवमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं मूव करती हूँ वहां पर तो क्या हाल होगा. क्या वहाँ ठीक है मेरे लिए, ये पर्सन सोच रहा है. बट आप फिर भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट में आ रहे हो, यहाँ ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो. ऑल इज पॉसिबल, एक पॉजिटिविटी बहुत नजर आ रही है. These are the messages which I'm getting from the spirits for you right now, pile number 3.
So yeah, that was it. That was it. Do let me know in the comment section, pile number 3, what do you think about your reading? What do you think about the prediction here, the messages here from the spirit? And yes, do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.